हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास एंड माय नेम इज रहीमा महवज। और आज हम लोग वापस आ गए हैं विद अ न्यू लेक्चर एंड प्रॉब्ली अब ये चैप्टर एकदम एंड पे आ गया है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखेंगे आज के वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो मैंने आपको 3 रूल सारे बताए थे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल बताया था, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था और हुन्स रूल बताया था। होपफुली वो सारे रूल्स आपको पता होगा। वो सारे को देख करके ही आप इस वीडियो में आए। अगर वो सारे आपको नहीं पता होंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप उसको देख करके ही आए। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम लोग आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता क्या है? ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को लिखना आता भी होगा। तो मैं ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ विद मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगी। कोई डेफिनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। दिक्कत आएगी, साथ साथ सीखेंगे। बेस्ट पार्ट, इजी पार्ट। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है, और आप लिख लीजिए कॉपर, नहीं कॉपर अभी मत लिखिए, और लिख लीजिए आप मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करें और खुद से लिखने की कोशिश करें अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो वेट करें, वीडियो खत्म मैं बताऊंगी अभी। तो वीडियो को पॉज करें और लिखने की कोशिश करें अपने से। बोर्ड क्लियर है? ये जो बीच में लाइट पड़ रही है इसका टेंशन ना ले। वो मेरे को लगा कोई आया। वो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, मैं बता दूंगी अगर वहां पे ऐसा कुछ लिखा होगा सच तो। चलिए 1 2 3 4 अब तक आपने लिख लिया होगा। अगर आपको लिखना है तो, नहीं लिखा है तो फिर अब आप सीखिए। अब पिछले ऑफ बाउ प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, तो उस ऑफ बाउ प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि ऑफ बाउ का मतलब एक जर्मन वर्ड होता है ऑफ बाउ, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में पहले फिल होते हैं, फिर वो हायर एनर्जी पे जाते हैं। उसके बेसिस पे एक चार्ट मैंने आपको बना करके दिया था। ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d के बाद 4f आता है, 5s 5p 5d 6s 6p 7s, और इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्डर में भरना चालू होते हैं। राइट, ऐसे करके ये भरना चालू होते हैं। ये आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो अब ऑब्वियसली अब हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन देखो 1s ऑर्बिट में जाएगा, तो 1s लिखोगे आप। 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो ये 1s2। ठीक है, 1s के बाद कौन आता है? 2s आता है, तो अगला आप 2s लिखेंगे। s ऑर्बिटल अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं? 2। उसके बाद आता है 2p, 2p लिखेंगे। उस 2p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? समझ रहे हो ना कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब p ऑर्बिटल का डब्बा हम लोग ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं। तो 2p 6, 2p के बाद 3s आता है, 3s s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? बोलो 2 आते हैं। उसके बाद आता है 3p, 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? बोलो 6 आते हैं, तो 6 लिख दोगे? लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी देखना भाई, आपको 15 इलेक्ट्रॉन से हटाने हैं टोटल। तो 2 2 4 6 10 2 12 12 13 14 15, इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। समझ में आया कहाँ आके आपको रुक जाना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई दिक्कत कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। ये चीज क्लियर समझ में आई कि क्या किया मैंने इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिए। चलो स्कैंडियम का लिखते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। सबसे पहला है 1s, 1s में 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर है 2s, 2s में 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर है 2p, 2p में 6 जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर है 3s, 3s में 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर है 3p, 3p में फिर 6 जाएगा इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s है, 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 जाते हैं। उसके बाद देखो 3p के बाद 4s है, 4s के बाद 3d है। देखना एरो देख रहे हो ना? 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 1 जाएंगे। आप गिनती कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21,
इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आप इस चीज को यहाँ पे नोटिस करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मेरा माइक ऑन है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइनलाइज करके लिखते हैं ना, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। क्या मतलब? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यहाँ पे देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आया है, फिर वापस 3 आया है। तो हम लोग इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के भरने के तरीके में कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन जब हम उसे फाइनलाइज प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको ऐसे करके लिख देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सब जैसे है वैसे कॉपी कर दो, खाली ये 3 वाला को इधर ला दो, 3D1, और 4S को इधर ला दो। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट इज अ गुड वे, यू नो, क्लीन लगता है, इट लुक्स गुड कि आपके सारे पहले ऑर्बिटल वाले लिखे हुए हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, एंड इट गोज ऑन सो एंड सो। मैंगनीज के लिए लिखते, चलो मैंगनीज के लिए मत लिखो, मैंगनीज 2+ के लिए लिखो। वीडियो को पॉज करें और लिखना चालू करें। एटलीस्ट मैंगनीज के लिए तो लिखो, 2+ के लिए नहीं भी लिख सकते हो तो मैंगनीज तो लिखना आना चाहिए अब। सो 1 2 3, होपफुली अब तक आपने लिख लिया होगा मैंगनीज के लिए। तो मैं लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, सॉरी मैंगनीज है ना, 3d5 आ जाएगा, 25 होता है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2। अब आपके पास 2+ है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं तो ही एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं, तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे। सबसे बाहर ऑर्बिट 4s ऑर्बिट है। अब बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन तो लास्ट हमने 3D में फिल किया था। हाँ, 3D की एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग अप लास्ट 3D में हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये 1s वाला है, ये 2s 2p वाला है, ये 3s 3p वाला है, 3s 3p 3d, फिर आता है 4s, तो 3d, ये आता है 4s, तो 3d अंदर है और 4s बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा ना बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर वाले ऑर्बिट से बाहर निकलता है। तो सबसे आउटर वाला ऑर्बिट क्योंकि 4s है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो 4s से निकलेगा। आप बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा किस ऑर्बिट में है? 3d में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है। मैंगनीज के बाद अगर आपको अगला एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा, मैंगनीज के बाद अगला एलिमेंट कौन आता है? 25 26 किसका? जिंक का होता है, 26 जिंक का होता है। अगर आपको जिंक के लिए लिखना है तो ये 4s के बाद 3d5 से 3d6 होगा। इलेक्ट्रॉन्स इसमें ही भरेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की बात आ रही है, जब ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आप सबसे आउटर वाले ऑर्बिट से निकालोगे, तो आपको 4s से इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए आपके। फाइनल समराइज करके आप लिख दो 3d5। 4s में अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बाहर निकल गए, 4s 0 हो गया। लिखना ना लिखना बराबर है। समझ में आया? क्लियर इनफ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको देती हूँ फॉस्फोरस 2- लिखिए, और मैं आपको देती हूँ Na+। लिखिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर बता देती हूँ, 15 होता है, सोडियम का 11 होता है, 11। चलिए वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। लिख लिया होगा अब तक आपने होपफुली। फॉस्फोरस का देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। इसमें 2- है, देखो माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने से एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आती है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, तो मतलब इसके पास हमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। तो ये 3p3 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 3p5 हो जाएगा, जो कि P2- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए होपफुली। सोडियम प्लस के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6
3s1 लिखेंगे तो सोडियम का हो गया, 2 2 4 6 10 1 11, और एक प्लस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब बोले यहाँ रीअरेंज नहीं किया, यहाँ देखो ऑलरेडी अरेंज है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एस सबसे आउटर वाला ऑर्बिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 1s2 2s2 2p6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी? क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से? आप ये टेबल को देख लीजिए, आप कुछ समय आप देख के करिए, फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 1 से लेकर के मतलब आप याद करने की कोशिश है कि बैठ के आपको याद नहीं करना है कि 1s2 2s2, नो 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 नो, डोंट हैव टू डू दैट। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको प्रैक्टिस करें, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, एंड केमिस्ट्री का बेस बनाता है ये बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना जरूरी है। मिटा दूं मैं आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला है मैं एक ही टॉपिक कराऊंगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कराऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकिन हाँ पूरा कराऊंगी। इधर से मिटता है क्या? अभी मिट रहा है यार, अरे वाह, छोड़ दो, शिद्दत से घुसा दो वापस। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूरा आज करा देती हूँ। चलो, कॉपी कर लिया आपने, कॉपी कर लिया आपने, कॉपी कर लिया आपने। क्यों नाच रही हूँ मैं? ये फूल मेरी शायरी में ज़रूरी बहुत कि चलो एक और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना देखनी हूँ। इस तरह के सारे जो होंगे वो सारे आपको अब तक समझ में आ गए होंगे कि प्लस दिया है, माइनस दिया है, प्लस दिया है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से, और अगर माइनस दिया है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लेने हैं सबसे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट पे, हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिट पे। एक जो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन इज नॉट अ टर्म दैट वी यूज। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि केमिस्ट्रियों में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन नहीं होते हैं बच्चे, बस द थिंग इज एक्सेप्शन उन्हें कहा जाता है ना कि कोई चीज़ हो गया एंड इट डजंट हैव एनी प्रॉपर स्पेसिफिक रीजन कि वो चीज़ क्यों हुआ है, उसको एक्सेप्शन का नाम दिया जाता है। बच्चे केमिस्ट्री में जो कुछ भी चीज़ होती है हर चीज़ का एक प्रॉपर वैलिड रीजन होता है, सो दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मेरे टीचर्स मुझे ये बात हमेशा सिखाते थे, एक टाइम पे मैं भी वैसी थी कि एक्सेप्शन ही तो होता है केमिस्ट्री में, बट नो, केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री इज अबाउट आपके पास उस चीज का रीजन है या नहीं, ट्रेंड से बाहर अगर कोई चीज हो रही है तो उस चीज का एक प्रॉपर वैलिड रीजन है, उसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे बच्चे। सो एक्सेप्शन का नाम वो लोग देते हैं जिन्हें रीजन नहीं पता होता है और रीजन बताना नहीं चाह रहे होते हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पे हेडिंग मिटा दिया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चल रहा है। आप लिखिए कॉपर का, Cu होता है ना कॉपर का, मुझे कॉन्फ़िगरेशन याद है। एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे आप लोग। चलो वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे आपको वीडियो आप लोग, आपको क्या 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो लिख लेती हूँ मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का। अगर आप देखोगे तो 1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 19 29 19 नहीं सॉरी 29 29 राइट। चलो अब होता क्या है, अब आप इस चीज को देखोगे 3D ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आप 3D ऑर्बिट को ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। भाई ये ऑर्बिट को, इस ऑर्बिट को पूरी तरह से स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये इसको अगर कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब भाई जो इंसान है ना एकदम नियर टू स्टेबिलिटी, वो बहुत छटपटाता है कि भाई कहीं से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दिला दो कोई, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये जो 3D ऑर्बिट है ना बाबू, वो ऐसा ही है, वो बहुत छटपटा रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, बस एक ही तो चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। बहुत एनर्जी है इसके पास, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिला दो बस, कहीं से मैं हाथ मारूं, कहीं से मुझे मिल जाए, है ना। तो अब देखो बगल वाले पे देखो, 4s पे देखो, भाई 4s तो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूं। लेकिन ये चीज आपने सुनी होगी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड
fully filled orbitals are extra stable. जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं और जो ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री, अगर ये p ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इसको देखो ये सिमेट्रिक है ये, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। उसी तरह से अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो ये देखो सिमेट्रिक है, इसलिए अरे यार क्यों भटभटा रहे हो, तो ये क्या बोल रही थी मैं, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुली फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है इस वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। अब आप इस 4s ऑर्बिटल को देखो, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, भाई ये तो स्टेबल है। लेकिन अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहे, तो भी तो ये स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। भाई फुल्ली फिल्ड नहीं है तो क्या हाफ फिल्ड तो है, दो इलेक्ट्रॉन में फुल्ली है तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फिल्ड है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो भाई ये तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा, स्टेबल तो ये तब भी रहेगा। लेकिन अगर ये अपना, अरे यार ये लाइट क्यों चली जाती है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये ऑर्बिटल ऑर्बिट जो है ये फुली फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों आपस में मिल बांट के रह देते हैं। और ये वाला जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। समझ में आया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। इसको आप रीअरेंज करके भी लिख लो, मैं यहीं पर रीअरेंज कर देती हूँ। 3d10 पहले हो जाएगा एंड 4s1 बाद में हो जाएगा। समझ में आया? बोर्ड दिख रही है क्लियर? थोड़ी सी अंधेरी हुई है बट यार ये लाइट ना पागल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, ज्यादा देर के लिए नहीं कटता है लाइट, बट ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया ये क्यों हुआ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है। अब देखो स्टेबिलिटी का ना हर भाषा में अलग अलग मतलब होता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, हमेशा हम लोग जनरली स्टार्टिंग केसेस में पढ़ते हैं तो हमें ये है कि स्टेबिलिटी का मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। हर केस में ये नहीं, हर चीज के लिए स्टेबिलिटी का अलग मतलब होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई XYZ इंसान है, वो बेंगलुरु में जाकर के स्टेबल हो गया है, इसका ये मतलब थोड़ी कि बैंगलोर में जाके उसको ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हर चीज के स्टेबिलिटी का अलग मतलब है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिक है इस वजह से ये स्टेबल है, यहाँ पे ऑक्टेट का कोई रूल नहीं है। अब बोलो कि भाई ये एक्सेप्शंस किस किस के लिए होते हैं? भाई जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के जस्ट पहले वाले होंगे उसके लिए होंगे। ये चीज आएगा, मैंगनीज का 25 होता है, मैंगनीज के पहले कौन आता है? क्रोमियम आता है ना, हाँ क्रोमियम आता है 24। क्रोमियम के लिए लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो वीडियो को पॉज करके लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखो। 1 2 3 4। संभाल के रखा ये फूल मेरा तो मेरी शायरी में जरूर रहा तो, देखो प्यारी सी दुनिया बसाई ये दुनिया के साथ। 3D पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप इसमें डी ऑर्बिटल को ड्रॉ करो। भाई एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, बेचारा तड़प रहा है कि भाई एक दे दो, भाई मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, बहुत छटपटा रहा है, भाई हाथ पैर मार रहा है, कोई दे दो भाई, एक चाहिए, एक ही तो चाहिए, दे दो। बगल वाले को देखेगा, बगल वाला बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, मैं एक अगर तुमको दे दूं तो मैं हाफ फिल्ड रहूंगा, मैं तो तब भी स्टेबल हूं। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है और ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं, समझ में आया? बुझलिस? अब आपको इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, क्या किया है मैंने, 3d5 एंड 4s1 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको बाहर निकालना है, लेट से अगर आपको बोला है क्रोमियम प्लस करिए तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालोगे और बाकी एज इट इज जैसा है एज इट इज चलता चला जाएगा। फाइन, क्लियर है? क्लियर इनफ? क्लियर इनफ? क्लियर इनफ? क्लियर इनफ? क्लियर इनफ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चे इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। ये एक वेरिएशन था जो मैंने आपको बता दिया, उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों होता है और किस केस में होगा। समझ में आएगा कि जब बगल वाला ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन पीछे है तो ही ये चीज वैलिड होगी, अदरवाइज ये चीज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए हो और तब भी ये छटपटा रहा है कि ये बगल वाला तू अपना दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। नहीं नहीं, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ही ये चीज होगी। समझ में आई? क्लियर इनफ?
मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देती हूँ। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मार्क किए नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, बट कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा उस चीज़ से। मैं आपको अपने से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के लिए दे देती हूँ, जो आप लोग खुद से लिखेंगे। 1 सेकंड होल्ड करिए, मैं चेक भी कर लूँ एटलीस्ट। मार्क तो मैंने नहीं किया है, मुझे याद है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ अलग से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसे नहीं। चलो इसी पे मैं आपको बता देती हूँ, अभी एनसीईआरटी खुल गया और मेरे को दिख गया तो मैं बता देती हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एक टर्म है जो मैं आपको बता देती हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वैसे स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अगर आप बात करो नियॉन की और आप बात करो सोडियम प्लस की। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s 2p6। लाइट आ गया, देखा मैंने बोला था ज्यादा नहीं कटेगा। और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप 1s2 2s2 2p6 3s1। 1 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, सेम है। इसी को ऐसे जो पेयर्स होते हैं ना, ये पेयर जरूरी नहीं है, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, क्वाड भी हो सकती है। वैसे जो सेट्स ऑफ ये सीरीज स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। इसी तरह से आप सोडियम प्लस देख लो और मैग्नीशियम 2 प्लस देख लो। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम हो जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, समझ में आया? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, अभी तुरंत मुझे दिखा था, अभी गायब हो गया अचानक से। क्वेश्चन नंबर 20, 1 सेकेंड मिटा दूं मैं इसको, ये समझ में आ गया ना? इसको मेंशन कर लो, कॉपी में नोट्स में डाल लो भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? 1 2 3 मैं मिटा रही हूँ। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 2.22, क्वेश्चन नंबर 2.23, क्वेश्चन नंबर 2.23 का तीनों आपको बताना है। और रुकिए मैं अभी एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्वेश्चंस निकालना कौन सा बड़ा बात है। संभाल के रखा वो फूल मेरा जो मेरी शायरी में जरूर रहा था, कि आंखों में पानी सी दुनिया बसाई, वो दुनिया फिर तो तेरे किसने टाइम। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस सिलिकॉन क्रोमियम। अच्छा एक चीज और मैं बता ही देती हूँ, अगर आप लेट्स से फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो ये आ रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होगा। 2 2 4 6 10 12 13 14 15, ठीक है 3p3। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आप आउटर ऑर्बिट में जाओ, आउटरस्ट ऑर्बिट, क्योंकि ऑब्वियसली पहले के सारे ऑर्बिट्स में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी हम लोग बाहर में आए हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को आप ड्रॉ करो, 1 2 3, पी में 3 होता है, इलेक्ट्रॉन्स को भरो 1 2 3। अब आपको इसमें बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या। पेयर मतलब जो दो हो, इसको पेयर्ड बोलते हैं। देखो ये सिंगल है, ये अनपेयर्ड है, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है। क्यों? देखो 1 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड। फॉस्फोरस के बाद क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस। सल्फर होता है ना, सल्फर का 16 होता है। करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा। इसके लिए ड्रॉ करो 1 2 3 4 हो जाएगा लास्ट वाले के लिए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, पेयर्ड है दोनों। ये वाला अनपेयर्ड है, देखो ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो इसके लिए n बराबर 2 हो जाएगा। समझ में आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके बेसिस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.66 भी आप सॉल्व करेंगे।
क्योंकि वो सॉल्व हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, मुश्किलात वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए आप कर लेंगे सॉल्व उसको। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हड़बड़ी में बोल रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा, तो मैं हड़बड़ी में नहीं कह रही हूँ, मैं आराम से ही कह रही हूँ, मुझे जहां तक पता है हड़बड़ी तो नहीं किया मैंने। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन्स एक एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर एक है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे ही लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें से आपको काउंट करना है कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उसको आपको मेंशन कर देना है क्वेश्चन नंबर 66 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 66। चलिए, और कोई एनसीईआरटी में और कोई ऐसे सच क्वेश्चन है नहीं, इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ये दे देती हूँ जो आप लिखेंगे। Mg2+ का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, स्कैंडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, मैंगनीज 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, मैंगनीज प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, Fe3+ लिखे हैं ना तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, और आप कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और आप निकल का कॉन्फ़िगरेशन तो लिख चुके हैं, निकल प्लस का लिख लिया है ना, बहुत है, समझ में आ जाएगा। और किसका लिख लेंगे? और किसी का भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। क्रोमियम का लिख लीजिए, कॉपर का लिख लीजिए, क्रोमियम कॉपर एक अलग था, मैंने बता दिया है वैसे आपको। क्रोमियम का लिख लेंगे, कॉपर का लिख लेंगे, कॉपर 2+ का लिख लेंगे, कॉपर प्लस का लिख लेंगे, कॉपर 2+ का लिख लेंगे, कॉपर 2+ का लिख लेंगे, और कुछ तो नहीं है। चलिए, अगला एक वीडियो मैं लूंगी, अगला जो वीडियो होगा वो भी छोटा सा होगा जिसमें मैं आपको बता दूंगी पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बिहेवियर को डिटेक्ट करना, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर बस एक वीडियो और आएगा लास्ट, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है या कलरफुल है या कलरलेस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, चलो मैंने बता दिया। वैसे ये अगले टॉपिक का ही पार्ट था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट ठीक है, कोई छोटा सा था तो मैंने बता दिया। अगले वीडियो में एक बार फिर से मैं बता दूंगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस इधर है और इन सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप खुद से लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। कीप लर्निंग, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much.